प्रोजेक्ट इकैरस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये इस प्रोजेक्ट में क्या है, क्या कैसे है, आप लोगों को कुछ डायग्राम वायग्राम से समझ में आना शुरू हो गया होगा। बट ये यूएस का प्रोजेक्ट है। सोलर जियो इंजीनियरिंग के बारे में आपने सुना होगा कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस कम करनी है जिससे मेल्टिंग ऑफ द आइस कम हो और जिससे ये सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं वो कम हो जाए। तो उसके लिए ये आइडिया कहाँ से आया था? ये आइडिया आया था कि नील स्टीफेंसन की नोवेल थी टर्मिनल शॉक, वहाँ से ये आइडिया आया था। एंड इसमें होता क्या है, सोलर जियो इंजीनियरिंग में होता क्या है? तो उन्होंने बोला है कि रिफ्लेक्टिव पार्टिकल्स को अगर हम स्पेस में शूट अप करते हैं तो जैसे ये डायग्राम अगर आप बना के आ जाओगे ना तो बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी कि सन की रेज आई, क्लाउड होते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं बहुत सारी रेज को, फिर भी जो होती हैं वो अर्थ में आती हैं। तो ये अर्थ सरफेस है। तो अगर हम क्लाउड यहाँ पे रिफ्लेक्टिव पार्टिकल को शूट करते हैं उसमें स्पेस में, तो बहुत सारी जो रेज हैं वो यहीं से वापस चली जाएंगी जिससे लेस रेज आएंगी और लेस टेरेस्ट्रियल टेम्परेचर होगा जिससे ग्रीन हाउस गैसेस कम होंगी और मेल्टिंग ऑफ स्नो वगैरह कम होंगी और जो डिजास्टर्स हो रहे हैं वो कम होते जाएंगे, हीटिंग ऑफ द अर्थ कम हो जाएगा। अब ये आइडिया जनरेट कहाँ से हुआ था, लोगों को लगा कहाँ से था? तो ये वॉल्केनिक इरप्शन से आया था कि माउंट पिंटाबो को जब पहली बार फिलीपींस में ये फटा था तो बहुत सारी डस्ट ऊपर गई थी स्पेस में, तो वहाँ पे विंटर आ गए थे, मतलब काफ़ी दिन तक सर्दियों वाला मौसम सा रहा था। तो आप इसमें यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि कैसे दोबारा से भी एक दो जगह जहाँ पे भी वॉल्केनिक ब्लास्ट हुआ है वहाँ का टेम्परेचर जो है वो डाउन हो गया है। इसी को देखते हुए ये इकैरस प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। अब इसकी एक इथिकल डायमेंशन भी है कि क्या हमें नेचर से खिलवाड़ करना ठीक है या नहीं है। उसमें आपको कमेंट्स लिखने पड़ेंगे कि अगर हम हर चीज़ के लिए नेचर के संग उसकी जो नेचुरल स्टेट को डिस्टर्ब करेंगे तो उससे क्या क्या लॉसेस आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे नीचे बता रखा है कि अगर हमने किसी भी तरह से ये सोलर मतलब वहाँ पे एक दिक्कत और आई थी कि अगर सर्दी वाला मौसम हुआ तो सनरेज रिफ्लेक्ट हो गई थी तो वो वहाँ की जो फसल थी वो सारी सड़ गई थी। तो वहाँ आप यहाँ पे पढ़ पाओगे कि इकैरस फॉल हो गया था पूरा वहाँ पे सिस्टम में कि सनरेज नहीं आई थी, नेचुरल टेम्परेचर नहीं मिला था, तो जो उनकी फसल वगैरह थी वो लोगों की सड़ गई थी। तो इस तरह के नेचुरल डिजास्टर्स भी आ सकते हैं। इन जो एक्सपेरिमेंट्स है इनके लिए हमारे पास अभी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ठीक है ना। एक बार इकैरस का मतलब देख लेते हैं। GS3 का टॉपिक है, मेंस में आ सकता है आराम से पूरा। एंड इसका इकैरस का मतलब देख लेते हैं। इकैरस का नाम क्या रखा गया है, किस नाम पे? एक माइथोलॉजी के नाम पे रखा गया है। अ यूथ होता है हु अटेम्प्टेड टू एस्केप फ्रॉम द क्रेट विद विंग्स ऑफ वैक्स, कि मोम के पंख होते हैं उसके एंड फेदर्स, बट फ्लू सो हाई जिससे वो सूरज की गर्मी की वजह से पिघल के गिर जाता है, ठीक है, और समुद्र में गिर जाता है। तो इसका एक असली मतलब जो है वो यहाँ देख लेते हैं कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या कहती है इकैरस की, कि मॉरल ऑफ द स्टोरी इज द लाइफ इज अ गिफ्ट एंड मेंटेनिंग अ बैलेंस विद एवरीथिंग इज मॉडरेशन विल एंश्योर योर लॉन्ग वन। तो वो कहते हैं कि आप अगर मेंटेन में मिडिल पाथ लेंगे या फिर बैलेंस बनाए रखेंगे ना तो वो आपके लिए सबसे फायदेमंद होगा। तो आप लोग जो भी आपके कमेंट्स हो वो इसमें मेरे को कमेंट्स में बता दीजिएगा। थैंक यू।